इस वीडियो में जानने वाले हैं 10वीं कक्षा के जो है क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण एकदम शुरू से जानने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये तीसरा लेक्चर है इस पार्ट का और 2 लेक्चर इससे पहले अपलोड है, जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें कि हम लोग ये जैव प्रक्रम क्या है, जीव विज्ञान क्या है, ये सारा चीज़ जो है कंप्लीट जान चुके हैं। ये जी सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, ये सारा चीज़। तो चलिए जहाँ तक आपको बता चुके हैं उससे आगे जो आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो इससे पिछला वीडियो में जो हम लोग पौधों में पोषण यानी जो है पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक तत्व क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्यों, सिद्ध करें, ये भी जान चुके हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल आवश्यक होता है, ये क्यों, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए कि ये साबित करें, तो ये भी हम लोग जान चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस क्यों आवश्यक होता है, ये भी जान चुके हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इसको सिद्ध करें, ये भी हम लोग जान चुके हैं। और शुरू का जितने भी चीज़ है सारा कुछ जान चुके हैं। अब इस वीडियो में जानने वाले यहाँ से आगे यानी जंतुओं में पोषण। तो पौधों में पोषण के बाद आ जाता है जंतु में पोषण। तो जंतु में पोषण को यहाँ से समझते हैं। तो जंतु में पोषण की बात करें तो ये जो है ये कितने चरण में क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतुओं में पोषण कितने चरण में पूर्ण होता है। तो लिख सकते हैं उत्तर में, पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं जबकि जीवधारी पैर पौधे पर निर्भर होते हैं करते हैं। नहीं, ऐसे जीव जो अपना भोजन पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। और जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। जंतु में जो है कई चरण में जो है संपन्न होता है। पोषण की बात करें तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, केंद्रक दिया गया है, ये केंद्रक है इसका, अमीबा का है। और खाद्य कण यहाँ पे है और इस तरीके से आता है इसका जो आगे चल करके जो देख सकते हैं इस तरीके से जो केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक आगे चल करके इस तरीके से रूप ले लेता है। और यहाँ पदम को उत्पाद हो गया यहाँ पे, ये जो है भाग, और यहाँ पे खाद्य रिक्तिका हो गया यहाँ पे, और खाद्य कण भी यहाँ पे हो गया। इस प्रकार से ये क्रिया होता है। अब बात करें तो इसको देख सकते हैं, पहला क्रिया की बात करें तो अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण क्या होता है कि जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अंतर्ग्रहण जैसे ही भोजन को ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण किया, अब उसके बाद जो है यहाँ पे पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगा। तो दूसरा है पाचन। पाचन जो है शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। और पाचन होने के बाद जो है अवशोषण होता है। अवशोषण पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है, जिसे अवशोषण कहा जाता है। तो अवशोषण इस प्रकार से होता है। अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण क्रिया। पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है जिसे स्वांगीकरण कहा जाता है। इसमें जो है स्वांगीकरण में क्या किया जाता है, जीव द्रव का निर्माण होता है। इसके बाद आ जाता है बहिष्करण। बहिष्करण में क्या होता है ये जान सकते हैं कि स्वांगीकरण के बाद बहिष्करण, जिसमें कि भोज पदार्थों को मल के रूप में जो है शरीर से बाहर बहिष्करण कर देना, यानी जो है बाहर निकाल देना ही बहिष्करण कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है पोषण की क्रिया होता है। और यहाँ से आगे बात करें तो आगे इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो लिख सकते हैं, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय प्राणी होता है और इसका निश्चित आकार नहीं होता है। और यह जो है अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को जो है कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। तो अमीबा जो होता है ये कुटपाद की सहायता से ही जो है अपना भोजन का जो है अंतर्ग्रहण करता है, जिसमें भोजन में आ जाता है इसका जो है शैवाल हो गया, डाइटम हो गया, जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सब जो इसके जो है भोजन कहलाते हैं और कुटपाद की सहायता से ही ग्रहण करते हैं। आगे आ जाता है अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नामा जैसा संरचना बनाता है जिसे कुटपाद कहते हैं। अमीबा जो होता है ये अपने सतह स्तर पर जो है उंगली नुमा जैसा संरचना बनाता है और इसे ही कुटपाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहते हैं और इसकी सहायता से ही भोजन को चारों ओर घेर लिया जाता है।
उसके बाद खाद्य धानी या रसधानी का निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का जो है एंजाइम का स्राव करता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब जो है इत्यादि, ये सब जो है ये सब एंजाइम का स्राव करता है। आगे इसी में लिखते हैं कि यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है और भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है, और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर अपच पदार्थ को जो है छिद्र या रिक्ति के सहारे बाहर निकाल देता है, और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण कार्य जो है करता है। तो अमीबा अपना भोजन का जो ग्रहण करता है इसी प्रकार से ये कार्य करता है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। तो श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव जो है लाभप्रद जो होती है, ये स्थिति के यानी जो लाभ की स्थिति में क्या होता है ये बताना है। तो इसका आंसर में होगा जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पाया जाता है। और स्थलीय जीवों को जो अपना दैनिक कार्य करने के लिए जो है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो है इसमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार से श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभप्रद होता है। स्थल पे जो जीव रहता है इसमें इसको ज़्यादा श्वसन के लिए सांस की ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए इसके जो है ज़्यादा लाभ की स्थिति में होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो हम लोग आंसर लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आगे बात करें तो अब आगे आ जाता है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र यानी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में बात करें तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चित्र के द्वारा ही समझने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।